पिछले 2 घंटों से वो मुसलसल मुझसे उलझ रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी धूप में पसीने से तर पैदल सफ़र कर रहे थे। गर्मी ने उसे बेहाल कर रखा था और मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं इसे उसकी माँ के घर से अपने घर पैदल लिए जा रहा था। इसे शिकवा था कि आग बरसाते आसमान के नीचे मैंने इसे पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये बात भी वो जानती थी कि उसे लेने के लिए भी मैं 3 घंटे का पैदल सफ़र तय करके आया हूँ। इर्द गिर्द एयर कंडीशन गाड़ियाँ सन्नाटे से गुजरती तो वो हसरत से उन गाड़ियों को तकती। लोगों के पास पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं? मैं शर्मिंदगी से अपने पैरों को देखने लगा जो ज़मीन को मुसलसल पीछे धकेल रहे थे। अभी जो गाड़ी गुजरी, इसमें कैसी कम शक्ल की औरत बैठी थी, क्या वो मुझसे ज़्यादा हसीन है? इसने मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ा, मैं और भी अपने अंदर सिमट गया। वो हसीन भी नहीं है मेरी तरह, मगर फिर भी उसे गाड़ी की आसाइश मयस्सर है। और मैं, देखो, धूप में जलती हुई तुम्हारे साथ घिसट रही हूँ। मेरी नज़रें फिर पैरों पर जम गईं, मेरा अंगूठा जूते की फटी हुई नोक से झांक रहा था। असल बात औरत में नहीं है, वो अब तीखी नज़रों से गूते हुए शिकायत करने लगी। असल बात इसके मर्द में है, उसने कमा कर दिया, अपनी जिम्मेदारी समझी, फैसला किया कि वो अपनी बीवी को सुकून देगा, और उसने दे दिया। मैंने बेबसी से अपनी हथेलियां देखी, उन पर पड़े छाले फट चुके थे, गोश्त अंदर से झांक रहा था। पसीने से जलता हुआ, सीमेंट और गारे की मजदूरी की यही सबसे बड़ी खराबी है कि आप चाहकर भी हाथों के छाले नहीं छुपा सकते। खुद को देखो, फलसफे में मास्टर किया और पिछले 3 साल से नौकरी के पीछे जूते चटका रहे हो। क्या फ़ायदा हुआ इस तालीम का? मेरे पास कोई जवाब ना था। मेरे फूफीजाद इकराम को देखो, मिडिल पास है, मगर कपड़ों की दुकान से लाखों कमा रहा है। मेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन अम्मा जाने तेरे फलसफे की डिग्री के जादू में मुब्तला थीं कि मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया, और मैं पिछले 2 बरस से तुम्हारे साथ भूखे पीठ और नंगे पाँव घूम रही हूँ। वो गोया तलवार न्याम से निकाल चुकी थी। इस लम्हे मुझे फलसफी राय टी बीनट की बात याद आई। हमेशा किसी की मुस्कुराहट की वजह बनो, हमेशा किसी की मोहब्बत का वसीला बनो, और दूसरों की भलाई पर यकीन रखो। मैंने कमीज की जेब टटोली और अंदर से बूंदी का आधा खिला लिफाफा निकाला, रोजीना की तरफ बढ़ाया। इसने मेरा हाथ झटक दिया और बूंदी जमीन पर बिखर गई। मैंने दोबारा अपने हाथों को देखा, छालों की जलन बढ़ गई थी। उसी लम्हे हमारे कदम एकदम रुक गए। सामने एक बिल्ली बैठी थी, निहायत गमगीन। उसके करीब गाड़ी के नीचे आकर मरने वाले बिल्ली का कुचला हुआ वजूद पड़ा था, जिसका सर किसी गाड़ी ने कुचल दिया था। हम दोनों खामोशी से इस मंजर को देखते रह गए। बिल्ली बेआवाज आंसू बहा रही थी। रोजीना आहिस्तगी से बिल्ली के सामने जा बैठी। इसकी आंखें बिल्ली की आंखों में जा अटकी, गोया खामोशी से दोनों बातें करने लगी। बिल्ली ने एक पल को अपने साथी की लाश की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, मैं अब अकेली रह गई हूँ। रोजीना के वजूद में कपकपाहट सी दौड़ गई। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बेआवाज रोने लगी। गाड़ियां बराबर से शोर मचाती गुजरती रहीं, मगर वो अपने दुख में गुम रही। अचानक वो उठ खड़ी हुई और शर्मो हया को पसपुश्त डालकर मेरे गले से लिपट गई। मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर जख्मी हथेलियों को बार बार चूमा, अपनी आंखों से लगाया। इसके आंसू मेरे छालों में उतरकर एक अजीब सा सुकून फैला रहे थे। मैंने फिर बिल्ली को देखा, इसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू साफ नजर आ रहे थे।